22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। देश में राममय पूरा माहौल बन रहा है, लेकिन इसके पीछे जो कार सेवकों का जो योगदान है वो सबसे ज्यादा है। चाहे वो एल.के. आडवाणी के नेतृत्व में निकाली हुई राम यात्रा हो, जो सोमनाथ यानी कि गुजरात से शुरू हुई, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से होते हुए अयोध्या गई, ये 1990 में थी, या 1992 की बात करें जब बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा तोड़ा गया। अब जो कार सेवक उस वक्त मौजूद थे वो अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उन्हें अयोध्या जाने का निमंत्रण भी आया है। हमारे साथ शालिनी डाबिर मैम मौजूद है, 96 उनकी एज है। विकास उनके पुत्र है, वो हमारे साथ मौजूद है। दिलीप गोडंबे जी हमारे साथ मौजूद है, वो भी कार सेवक थे, वो भी हिस्सा थे, वो अयोध्या गए थे। तो कैसी उनकी कहानी थी और किस जज्बे से, किस जुनून से वो अयोध्या गए थे, किस तरीके का माहौल वहां पर था, सीधे उनसे जानते हैं। पहले तो शालिनी मैम से बात करेंगे। अब उम्र ज्यादा है उनकी, ठीक से सुन नहीं पाते, कोशिश करेंगे जितनी बात उनके साथ हो सके उनसे हम बात करेंगे। उनके पुत्र विकास है, दिलीप जी भी हमारे साथ मौजूद है, वो हमसे बात करेंगे। ये देखिए, ये निमंत्रण है। साथ ही जो राम मंदिर की जो एक स्टैच्यू है वो भी उनको दिया गया है, उनको निमंत्रण दिया गया है। शालिनी जी कोशिश करेगी कि मार्च या अप्रैल में जब भी मौका मिले वो अयोध्या जाए। मैम, जब आप 92 में अयोध्या गई, जब बाबरी मस्जिद का जो ढांचा तोड़ा गया, कैसा माहौल था? आपके पुत्र, आपकी पूरी फैमिली, कैसे आप फैमिली छोड़ के वहां पर गई और कैसा माहौल था? हम जब गए ना तो चलते समय लोगों ने बहुत हमको अच्छी तरह से साथ दी, लेकिन पुलिस और सरकार बहुत सताया हमको, बहुत मारा, सब कुछ किया ना, लेकिन हम कुछ डरे नहीं। हम बोले हम तो अयोध्या जाएंगे ही, आप कुछ भी करो। फिर हमको इलाहाबाद के जेल में अटक किया। फिर हमने क्या किया, दीवार से उड़ी मारी। खाली पुलिस ने हमको जेला था, लेकिन हम ऊपर से नीचे, मैं और शालीन रही, अभी नहीं है वो, हम दोनों ने बढ़िया। और फिर हम चलते जी गए एकदम अयोध्या पहुंच गए। बहुत थकाया पुलिस लोगों ने, बहुत पीछे लगते थे, रास्ते से जाने को नहीं देते थे। हम खेत से फिर ऐसे चल के, लेकिन अयोध्या तो गए। ये आपने बात की 1990 की, 92 में क्या हुआ था, जरा उसके बारे में अगर जो बात करें। 92 में जब बाबरी मस्जिद का जो दूसरे दिन गए ना, तो हमारा राज था, तो हमको कुछ तस्दी नहीं हुई। बहुत अच्छी तरह से हम गए। वो दीवार थी ना, वो गिरती नहीं थी। तो सुबह से हम सब मारुति स्तोत्र बोलते थे, लेकिन कुछ नहीं। क्या करेंगे, अभी 5 बजे तो वो सूर्यास्त हो जाएगा, फिर क्या करेंगे। तो वो एक पेड़ था, तो उधर से वानर आया है, वो दीवार पर बैठा ऐसे दीवार पर। हम सब देखने लगे कि क्या बात नहीं, ऐसे करके ऐसे ऐसे मान के उसने, और इधर देखा, इधर देखा, इधर देखा, और चले गए, और धप से दीवार गिरी। तो 2 घंटे कुछ दिखाई नहीं देता था, धूल थी वहां पे, इतना धूल। 10 बजे राम
लक्ष्मण सीता मारुति की पूजा की, आरती की रात को 10 बजे। और बाद में वो लोगों ने हमको बताया था, उधर के लोगों ने, कि आप कुछ करने का नहीं, हम आपको खाना देंगे। तो लोगों ने दिया और लाइट नहीं लगाए, पंची सब अयोध्या पंची से ढकली थी। पंखी मतलब वो कह रही कि पूरे अयोध्या में सब जगह दिए लगाए गए, सब जगह लगाए गए थे। और एक मुस्लिम आदमी था, उम्र का बहुत बड़ा था, उसने मेरे मुंह में पेड़ा डाला। हाँ, तो मैं बोली क्यों? बोले आपका था, आपको मिला, इसमें हमको आनंद है। ऐसे लोग थे, वैसे के मारने वाले लोग थे। नहीं क्या, सब अच्छे और बुरे दोनों थे। ये पूरा जो माहौल था वहां पे, इतना जबरदस्त वहां पे माहौल था, आपको डर नहीं लगा? डर नहीं लगा आपको? नहीं, क्या लड़ने का, हमको क्या, हम ऐसे नहीं कि हम अभी उधर ही खत्म हो जाएंगे, दूसरा क्या होगा। फिर हमको कुछ डर नहीं लगा कभी। पूरा परिवार छोड़ के गए थे आप? हाँ, पूरा परिवार यहाँ पे? हाँ, परिवार यहाँ था, मैं अकेली हूँ, हमको कुछ डर नहीं थे। आज मंदिर बन रहा है वहां पे रामलला की। क्या आनंद है हमको होता है, क्या बताऊँ आपको, कि चलो मोदी के इसने सब अच्छा हो गया, राम का टिक्का हो गई, बहुत अच्छा है, हमको आनंद है, बहुत आनंद है। जाओगे मंदिर? जाएगी, लेकिन ये पाँव जरा चलने को नहीं होता ना, इसलिए ना, लेकिन बाद में पर मैं जाएगी, विकास जी, कि जाएगा मुझे। आप उनके पुत्र है, बहुत अभी भी वो जो जोश और वो जो भावना है उनकी, वो साफ दिख रही। कैसा घर में माहौल था? एक अकेली महिला उस वक्त वहां पे जा रही, और ऐसे माहौल में, जब वहां पे माहौल काफी खराब था, तो क्या परिस्थिति थी? ऐसे सुनाई दे रहा था ना, पेपर में वगैरह आ रहा था कि ऐसे हुआ है वैसे हुआ है। डर तो माने डर का माहौल नहीं था हमारे घर में, लेकिन एक चिंता रहती है ना कि क्या होगा क्या होगा। हम लोग हम लोग राह देख रहे थे, जब भी आएगी तभी समझेगा, नहीं आएगी तो क्या करेंगे। तो ये तो होना है, लेकिन क्या है कि एक हमारे घर में ये वातावरण ही है पहले से। तो जो काम करने का है खलास, उसमें इसमें जो कार सेवक है, आप जैसे जो लोग हैं, इनको कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, खुद सब अपने दम पे किया, कोई अपेक्षा भी नहीं, आज भी अपेक्षा नहीं है, कल भी अपेक्षा नहीं रहेगी। ये अपना राष्ट्र कार्य है, हम लोग समझते हैं ये राष्ट्र कार्य है, और हमारा खानदान ही ऐसे है। जो भी पड़ेगा वो राष्ट्र कार्य है, अपने अपने खुद के पैसे से करेंगे। हमको किसी का पैसा नहीं चाहिए, हमको पार्टी बने इसके लिए काम करने के लिए कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है ना, पहले था, अभी भी नहीं। दिलीप जी, माहौल काफी खराब था, पुलिस लाठियां बरसा रही थी, कार सेवक जेल जा रहे थे, ऐसे में आप अयोध्या गए, आप अपनी कुछ बताइए कि क्या आपने झेला? ये 1990 की बात है। माहौल पहले से बिगड़ रहा था, बिगड़ाया जा रहा था। यूपी में तो मुलायम सिंह की सरकार थी, ये रामद्रोही सरकार थी, रामद्रोही। इन्होंने प्रण किया था कि हम कार सेवा होने नहीं देंगे, शिलान्यास होने नहीं देंगे। उनके साथी बिहार के मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, इन्होंने कहा था कि मैं राम रथ यात्रा LK आडवाणी जी की ये बिहार में घुसने नहीं दूंगा, मैं अरेस्ट करूंगा, और उन्होंने वैसे ही किया। 23 अक्टूबर को समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोका गया, उनको अरेस्ट किया गया। उससे और माहौल बिगड़ गया, यूपी में संतप्त हो गए लोग,
और ज्यादा संख्या में स्थानिकों ने सहभाग दिया। मैं करीब 8 दिन पहले फैजाबाद पहुंचा था। व्यवस्था में हम 28-29 अक्टूबर को पहुंचना जरूरी था, मगर पुलिसों ने बाकी सब कार सेवक को पकड़ा। मैं और एक कार सेवक हम दोनों वहां से भाग गए, पुलिसों के लपेटे में नहीं आए, और इसके कारण हम किसी भी बहाने हम जल्दी पहुंचे। वहां पर जो वातावरण था एकदम मिक्स था। मीडिया भी कुछ मीडिया के कुछ लोग साथ दे रहे थे, कुछ विरोध में लिख रहे थे। पुलिसों का भी ऐसा ही था। हम नारे तो दे रहे थे, अंदर की ये बात है, पुलिस हमारे साथ है, मगर पुलिसों को आज्ञा थी खदेड़ना है इनको, और इसलिए जो बैरिकेडिंग वगैरह हुआ था, मेन रोड से कोई जा नहीं सकते थे। और जब 24 अक्टूबर को रथ यात्रा को रोकने के बाद में जो भारत बंद हुआ, उससे कर्फ्यू लग गया और उसमें और नुकसान हुआ। पहले साधुओं को पीटा गया जो शिलान्यास के स्थल पर थे, उनको भगाया गया। वहाँ भी 2 तट पड़े थे। मुलायम ने कुछ अपने लोगों को वहाँ पर प्लान किया था शायद। मुलायम सिंह वहाँ पर आके उन्होंने जो शिलान्यास का जो गड्ढा था उसको भर दिया, शेड तोड़ दी, कीर्तन भजन करने वालों को वहाँ से खदेड़ा गया, और इससे लोग और ज़्यादा संतप्त हुए। लोगों को परिक्रमा भी करनी थी, हर साल परिक्रमा होती थी, उसी मुहूर्त पर शिलान्यास तय हुआ था। तो लोग इकट्ठा तो हुए थे, मगर रथ यात्रा रोकने के कारण और अत्याचारी ऐसे इनके बर्ताव के कारण लोग भड़क गए। आप जब देखते कि आज जहाँ राम मंदिर बन रहा है, इतना भव्य राम मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा, और ये कैसा लगता है? और एक कार सेवक के हिसाब से आपको कैसे लगता है? क्योंकि कार सेवकों का योगदान सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अत्याचार हो, जेल गए हो, उनको पीटा गया हो। विजय की भावना तो है, और उसी के साथ में एक स्वाभिमान की एक लहर हिंदू समाज में दौड़ रही है। हम तो अपने जीवन की सार्थकता मानते हैं। आज मैं करीब 77 साल का हूँ, और उस समय हमने जो लोगों को ऑर्गेनाइज करके वहाँ लिया, पूरा जिम्मा उठाया, किसी भी हालत में हम कार सेवा करेंगे। हमने तो नारे दिए थे, बाबरी मस्जिद तोड़ के रहेंगे। इसका जो भी कुछ अर्थ निकालना था वो निकाला गया, मगर शत्रुता की भावना से क्रूर तरीके से कार सेवकों को पीटा गया। वहाँ पर वहाँ फायरिंग हुई, कोठारी बंदूका सब आपको मालूम है, मगर कितने कार सेवक, राम सेवक गायब हुए इसका कोई अंदाजा नहीं। सरयू में कई लोग बह गए। मैंने देखा कि सरयू के ब्रिज पर घोड़सवार पुलिस ने ऐसे खदेड़ा कि लोगों के चप्पल और गठरिया वहाँ पर पड़ी रही, और कार सेवक पानी में या तो कूद गए या तो खदेड़े गए। बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ, और आज ये दृश्य दिख रहा है कि लोगों की भावना ऐसी है कि हमने जो त्याग किया, जो बलिदान दिया, उसका हमें फल मिल रहा है। एक हाँ एक हाँ तो एक सवाल इनसे आखिरी करेंगे कि जब 92 में जब ढांचा तोड़ा गया, तो आप कितनी महिलाएं वहां पर थी, और कितने बजे आप लोग कैसे पहुंचे वहां पर, क्या माहौल था? अगर ये आप पूछ पाए तो। क्या महिलाएं काय? तिथे बायका तुम्ही किती होतात? हाँ, हिंदीमध्ये जवळजवळ काही हिंदीमध्ये सांग. 15-20 जणी होतो, नाही 15 से 20 तक थे, मुंबईतले लेकिन वो कोई आगे नहीं आए। इलाहाबाद के जेल में 20 तक थे, हम 15 से 20 तक थे। 92 की बात करें तो 92 जब ढांचा गिराया गया, दूसरी बार वो सब वापस गए, मैं और शालीन पे आगे गए। नाही ग आई,
तो ये उनको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा उनको सुनने में ये मिक्सअप हो रहा है. दुसरी कार सेवा बाबुली पडली ना त्यावेळेला तुम्ही भजन करत होता ना वानर आला वगैरे त्यावेळेला तुम्ही किती बायका तिथे होता किती दूसरे बार की ना 25-30 थे नहीं, कम थे लेकिन थे भजन कर सुबह से सब औरतें चौथे लाइन में होते और बाकी आगे. तो आप समझ सकते हैं कि क्या इन पर गुजरी थी ये. हाँ. कोकण से कोकण रत्नागिरी वगैरह उधर से आए थे वो औरतें. महिलाएं सिर्फ जो इनके साथ थी वो अलग अलग हिस्सों से थी महाराष्ट्र के. और आपने सुना कि 90 से लेकर 92 तक कार सेवकों ने और उसके अन्य वर्षों तक किस तरीके के कार सेवकों ने राम मंदिर के लिए योगदान दिया. और आज जब वहां पे राम मंदिर बन रहा है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी 22 जनवरी को, तो ये बेहद ही खुश है और ये इच्छुक है कि जब उनको मौका मिले, जब वहां पे वेदर कंडीशंस ठीक हो या कि थोड़ा गर्मी वहां पर आए, क्योंकि अभी तो फिलहाल बहुत ठंड है. मार्च अप्रैल में जब थोड़ी गर्मी हो तब वो जरूर वहां पे जाएगी और रामलला के दर्शन करेगी. कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई, आज तक.